एक ही ड्रीम होता है कि उसके पास अपना खुद का क्यूट और एस्थेटिक क्राफ्ट स्टूडियो हो। एक ऐसी जगह जहाँ पर हर कॉर्नर में क्रिएटिविटी और डीआईवाई हो। लेकिन ऐसा मेकओवर करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं बजट फ्रेंडली क्राफ्ट स्टूडियो मेकओवर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये पूरी वीडियो हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकल होने वाली है, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई प्लान नहीं था। ऑन ऑडियंस डिमांड मैं ये बना रही हूँ। इसे वर्टिकली एंजॉय करना। एंड इसके पीछे क्या है, आओ दिखाती हूँ उसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे है मेरी ये कबाड़ सी बोरिंग सी शेल्फ, जो कि किसी एंगल से अच्छी नहीं लग रही है। तो आज हम करने वाले हैं इसका मेकओवर। सो लेट्स स्टार्ट द डे 1। सबसे पहले इसके शॉर्ट से क्लिप में आप बिफोर लुक देख लो कि कितना ज़्यादा बोरिंग एंड मतलब मेसी है। तो अब मैंने पूरी शेल्फ को खाली करना स्टार्ट कर दिया। वन बाय वन सारी चीज़ें और सारे DIYs को मैंने निकालना शुरू कर दिया। एंड ये मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग काम था। एंड यहाँ पे मैं ऐसा लग रहा है मैं कबाड़ की दुकान खोल के बैठ गई हूँ। पूरी शेल्फ खाली कर ली है एंड अब बारी है एक ट्रांजिशन की। इट्स मैजिक। अब ये सब क्लीन हो गया, अब यूज़ करो सस्ता ASMR। देख लिया सस्ता ASMR। तो बस हाँ, हमारे बजट में यही है। और अब मैंने करने लगी हूँ इस शेल्फ की क्लीनिंग, क्योंकि इसके बिना बहुत ज़्यादा मतलब गंदी लगती है ना शेल्फ। एंड अब ये वाला ऑर्गेनाइज़र मेरे पास था जिसे रखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज़ ये कुछ इस तरह से गिर जाता है। तो बस ये हमारे से हटने वाला है। तो डे 1 के लिए इतना ही। अब स्टार्ट होता है डे 2। यहाँ पे डे 2 में मैंने सबसे पहले अपने ये वाले पेन होल्डर को निकाल लिया। एंड आज इसका ही मेकओवर होने वाला है। एंड अभी सबसे पहले इसे खाली कर लेंगे। इसी तरह से। एंड ये सारे सामान को पहले साइड में कर लेते हैं एंड अपने ऑर्गेनाइज़र को लेकर आते हैं यहाँ पे। एंड इसकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही बुरी है, लेकिन हम इसको एस्थेटिक बना के छोड़ेंगे। तो अभी मैंने इस पे वाइट पेपर चढ़ा लिया है और अपने कलर का डिब्बा लेके बैठ गई हूँ। लेट्स पेंट इट। एंड तो मैंने इस पे कुछ फ्लोरल डिज़ाइन पेंट करा है। एंड ये इतना खाली अच्छा लग नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे बो पेस्ट कर दिया। एंड अब लग रहा है ना बिल्कुल मेरे टाइप का एस्थेटिक ऑर्गेनाइज़र। तो अब बारी है अपने ये दूसरे वाले पेन होल्डर को भी कुछ तगड़ा मेकओवर देने की। चलो इसको भी कुछ मेकओवर दे देते हैं जिससे ये भी थोड़ा अच्छा लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने मेस क्रिएशन करा है, अब इसको भी तो क्लीन करना है ना, लेकिन यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे मैजिक का। इट्स मैजिक। एंड ये क्लीन हो चुका है। एंड ये जो वॉल थी ना मेरे, मैंने सोचा यहाँ पे वॉल ग्रिड लगा दूँ। एंड मैंने यहाँ पर ये वाला पेन होल्डर रख के देखा एंड थोड़ा बहुत अपने स्केचेस ऑर्गेनाइज करे। और मिस प्रीटी, जो कि यहाँ बहुत ही प्रीटी लग रही थी, एंड कुछ और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके उथल पुथल करके देख ही जा रही हूँ कि क्या अच्छा लग रहा है, बट कुछ भी नहीं लग रहा है। बट यार आप मुझे बता देना, तब तक के लिए मैंने उसको ऐसे ही अपनी हालत में छोड़ दिया है। तो मतलब मेरा दिमाग बड़ा कंफ्यूज सा है ना, उसको जितना समझ आता है वो उतना ही कर पाता है। मैंने अभी इसको इस कॉर्नर को ऐसे ही छोड़ दिया है। पता नहीं कब तक ऐसा रहेगा एंड कब ये चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक डे 2 भी ऑफिशियली अब हम एंड करने वाले हैं। तो दिस इज़ डे 3। तो डे 3 की स्टार्टिंग होती है अपने कलर को शो ऑफ करने से। मतलब ये वाला डिब्बा मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने न्यू मंगवा लिया है जिसमें 12 का सेट है। और अब हम ऐसी चीज़ें मंगवाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने अपने सबसे पहले ऊपर वाली बास्केट निकाल ली है, जिसमें मैंने रमज़ान में नमाज होल्डर बनाया था। बट अब ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब गंदी हो चुकी है। बाकी ये बहुत फिट है, तो मैंने इसे क्लीन कर लिया है सबसे पहले। एंड अब ये बिल्कुल ही डन है। एंड उसके बाद सेम मैं ये वाली शेल्फ का भी नहीं, ये वाली शेल्फ का भी नहीं, और बल्कि ये वाली शेल्फ का मेकओवर करने वाली हूँ। ये सारे के सारे चीज़ को हटा के इसमें रखने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इसे क्लीन कर लिया है एंड बास्केट को यहाँ प्लेस कर दिया है। फिर वाइट पेपर के कटआउट्स को एक ज़रा कलेक्ट करा और यहाँ पे हम कलरफुल पेपर के कटआउट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर 1 बाय 1 न्यू से लेके ओल्ड तक सारे पैकेट्स को अरेंज करेंगे। ग्लिटर शीट एंड यहाँ पे हमारी ट्रांसपेरेंट शीट्स के भी पैकेट्स को, और साथ ही साथ ब्लिंकेट पेपर पैकेट्स को भी।
सो यहाँ पे ये बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज हो चुका है एंड ये जो ऊपर वाली शेल्फ है ना अपनी, यहाँ पे मैं ये जो मेस दिख रहा है स्टैंड होल्डर, ये सब हटाने वाली हूँ और ये बुरे से लैम्प को भी एक एस्थेटिक लैम्प में रिप्लेस कर दूँगी। एंड आपको यहाँ पे ये वॉल ग्रिड दिख रही है, ये गिर गई थी एंड मैंने इसको तोड़ फोड़ के फेंक दिया। यस, तो आगे क्या आप वॉल ग्रिड अब नहीं दिखेगी क्योंकि यार ये टूट चुकी थी ऑलमोस्ट। एंड आज का डे भी ख़त्म होता है और ऑफिसली एंडेड होता है एंड अब हम मिलते हैं डे 4 में। लेट्स गो। सो डे 4 की शुरुआत होती है हमारे पार्सल अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहले ये वाला पार्सल अनबॉक्स करेंगे जिसके अंदर ये एस्थेटिक सा ऑर्गेनाइज़र था, इसे मैं यहाँ असेंबल कर लिया है एंड ये वाले ऑर्गेनाइज़र से रिप्लेस नहीं करेंगे, इसके अंदर की चीज़ें बस हमें रखनी है। एंड ये वाला भी देखो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ही। एंड लेकिन ये इसी की वजह से ना मुझे ये इसको भी चेंज करना पड़ रहा है और इसके अंदर के सारे स्टफ़ को हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपने न्यू ऑर्गेनाइज़र में। एंड यहाँ पे मैं तीनों को लेके बैठ गई हूँ एंड वन बाय वन हम सारे सेक्शन की चीज़ों को रख लेंगे, रॉ मटेरियल्स, कलरफुल मटेरियल्स एंड ऑल थिंग्स। ये थोड़ा सा कबाड़ जैसा लग रहा होगा बट इट्स यूज़फुल। एंड नेक्स्ट पार्सल भी मैं खोलने बैठ चुकी हूँ जो कि हमारा एक और ऑर्गेनाइज़र था एंड ये वाला हमारा पेन होल्डर टाइप का ऑर्गेनाइज़र है एंड यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है और देखो बल्कि ये साइज़ में छोटा है जैसा था बट ये इसमें बहुत सारी चीज़ें कैरी हो जा रही हैं। तो अब मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर रही हूँ। अपने स्केचेस, ब्रशेस और पेन सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया एंड ड्रॉर में क्यूट क्यूट सी चीज़ें, चॉकलेट डायरी, करेक्शन टेप, वॉलेट, ग्लिटर वाली क्यूट सी डायरी ऑन फेक नेल्स। तो आप सब्सक्राइब कर दो। अब सेकंड ड्रॉर की बारी है, इसमें मैंने फेविस्टिक, स्टेपलर पेन्स और स्टेपलर्स, टूथपिक सब कुछ रख दिया है एंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डे पर। तो वेलकम टू डे 5। सो डे 5 में हम लोग करने वाले हैं इसको थोड़ा बहुत और ऑर्गेनाइज। तो सबसे पहले हम बढ़ जाते हैं अपने इस वाले बॉक्स की ओर जो यहाँ पे रखा है। इसके अंदर हमारा ये वाला ऑर्गेनाइज़र आया था एंड ये वाले ऑर्गेनाइज़र का बॉक्स भी है मेरे पास, मगर ये मेरे एस्थेटिक से 1% भी मैच करता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो अब हम ऐसे अपने मैच करता हुआ बनाएंगे एस्थेटिक से। तो मैंने सबसे पहले इसको वाइट पेपर से कवर कर लिया और ब्राउन कलर के एस्थेटिक में से रंग दिया वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली सारी लाइनों को ड्रॉ करने के बाद इट्स डन। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड उसके बाद से मैंने सोचा कि अब फिर से शेल्फ खाली कर देते हैं क्योंकि यार मुझे बस अब इसका फाइनल लुक चाहिए। तो थोड़ी सी क्लीनिंग करके उथल पुथल करने लग गई, सामान जहाँ समझ आ रहा था रख रही थी एंड तो मेरे दिमाग ने जवाब दे दिया कि तुझसे अब इतना ही हो पाएगा। तो आज का दिन भी ख़त्म होता है। सो वेलकम टू डे 6, द लास्ट डे। एंड डे 6 की शुरुआत होती है फेक लीव्स लगाने से। सो यहाँ पे इसका फाइनल लुक है विदाउट लाइट्स, ओनली फेक लीव्स। सो यहाँ पे अंदर में भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था बट अब फाइनली बारी आ गई है हमारे लाइट्स को प्लेस करने की। सो लेट्स गो। यहाँ पे मैंने कुछ ये वाली लाइट पिक करी थी जो एस्थेटिक थी एंड यहाँ पे मेरी कज़न सिस्टर इसे लगा रही है एंड इस पूरी जर्नी में मैं, मेरी कज़न सिस्टर और मेरी मॉम ने ही हेल्प करी है बस। तो इसका ये बिफोर लुक है एंड अब लाइटिंग वाला लुक देखने के लिए तैयार हो जाओ। सो 3, 2, 1। वाह यार, लिटरली कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब बाहर से तो आप इसका लुक देख ही ले, अब अंदर से देखो, वाव नहीं लग रहा, मतलब एकदम ड्रीमी लग रहा है। ये लाइट ऑन में है और लाइट ऑफ में था एंड अब इसका ट्रांजिशन देखो, ये है बिफोर लुक एंड ये है आफ्टर लुक। इट्स सो ड्रीमी यार, मतलब सच में मैंने इसे बना लिया। आई कांट बिलीव इट। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताना और इसे 10 में से रेट भी करना। तो ऐसे ही बहुत सारी फ्यूचर में वीडियो आने लगी हैं। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।